अल्लाह। हाँ, बाकी मैं किसी से ज़बरदस्ती सुभान अल्लाह कहलवाऊंगा भी नहीं। मेरा अपना मानना यह है कि जिसको हुजूर से जितनी मोहब्बत होती है सुभान अल्लाह उतनी ऊंची निकला करती है। और कई बार ऐसा भी होता है, हरी यूसुफ साहब ये खुद जहाँ दीदा आदमी है, ज़माज़मुदा हैं, जहाँ जहाँ हम अब जाते हैं वो ज़मीनें इन्होंने अपने कदमों से मुशर्रफ पहले ही कर दी हैं। हिंदुस्तान के मुनफरिद और नायाब नाजिमों में जो बहुत बुलंद नाम दिखाई देता है वो हज़रत कारी यूसुफ रज़ा संभली का नाम भी आता है। और रब ने वो मकबूलियत बख्शी है कि हर साल आला हजरत के स्टेज पर खड़े होकर के निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिया करते हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ मुस्तफ़ापुर वालों, मुस्तफ़ापुर नाम है ना, कि ये आपकी मेहनतें हैं। ऐसे काबिल लोगों को आपने बुलाया है और सिर्फ इन्हीं को नहीं बल्कि उर्से रज़वी की सरपरस्ती करने वाली शख्सियत, 3 दिन कई लाख लोगों की मेजबानी करने वाली शख्सियत, पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत शहज़ादे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह अहसन रज़ा खां साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली जब मिंबर शरीफ पर जलवगर होंगे तो आप देख करके ये सोचेंगे अगर पोतों का हुस्न ऐसा है तो बरेली के इमाम अहमद रज़ा का हुस्न कैसा होगा। ये फैसला आप उनको देखने के बाद करेंगे। वो भी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह जलवगर होने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कम वक्त में अपनी बात पूरी कर लूं। क्यों अनीब भाई, ऐसे ही ना? बहुत अच्छे आदमी, निहायत शरीफ, और मुझे खुशी कौन से वाले? हाँ, पाए ने। खुदा सलामत रखे, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपकी बस्ती में ना। आप राजी हैं इनकी मेहनत से? कितने लोग ना राजी हैं, जरा हाथ उठा के बता दें। देखो भाई किसका हाथ नहीं उठाया। हाँ जी, नहीं अब नीचे कर लो हाथ, इलेक्शन नहीं हो रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपसे पहले कुछ बातें अर्ज कर लूं, अगर मेरी बातें कड़वी लग जाए ना तो माफ कर दीजिएगा, इसलिए कि मैं चापलूसी करने के लिए नहीं बैठा हूं। कोशिश करूंगा कि इतना कड़वा बोल के जाऊं कि मेरी बातें कब्र में भी याद आनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो थोड़े बहुत पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे बैठते हैं कि हम सुभान अल्लाह क्यों कहें। हाँ, ये तो गरीबों का काम है सुभान अल्लाह कहना। अगर आपको लगता है कि ये गरीबों का काम है और आप जमींदार हैं इसलिए सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं, तो रखिए अपनी जमींदारी अपनी जेब में और अपनी अमीरी अपनी जेब में रखिए, इसलिए कि हम भी कोई आम नहीं है। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। हाफिज जी लोगों ऊपर आओ, आओ बेटा ऊपर आओ। और ये ना ये हार निकाल दो, ये वाले गले से। ये निकाल दो, हार निकाल दो, वजन लग गया हो और खुशबू भी।
ऊपर आ जाओ, ऊपर बैठो आकर के भाई, हार निकाल के यहाँ बैठो आकर के। हाँ निकाल दो सब एक साथ। नहीं आ रहा ना, अभी मैसेज आया, मेरी बात करी चली ना, अपने घुमा फिरा के जिक्र मत करो। बैठो शांत, मैं बोल देता हूँ उसको। करीब क्यों थी यहाँ? इन्हें आगे बैठाओ भाई, हाफिज जी लोगों को, आज के ये दूल्हा हैं। बैठो आगे बैठो। हजरत आप इधर आ जाओ, उन वाले हजरत को इधर बुला के। तिबला आप इधर आओ, मेरी दानी साइड में आ जाओ। बैठो वहीं बैठो आगे। आप यहीं रखे रहने दो हार, बिल्कुल कुछ नहीं, आप हट जाओ। आज के असल दूल्हा यही 3 लोग हैं। आज जो ये जश्न कुरान है या रहमत आलम कॉन्फ्रेंस है, ये इन्हीं 3 हाफिजों के सदक़े में सजाया गया है। सुभान अल्लाह। इन्हीं 3 लोगों की वजह से ये महफिल सजी है। अच्छा नहीं लग रहा था, ये अलग बैठे थे, इनको सबसे आगे इसलिए बैठाया कि देखो, ताकि इन्हें देख के ये हौसला पैदा हो, काश हर बाप को एक ऐसा बेटा मिल जाए जो कुरान का कारी हो जाए। अल्लाह हर बाप को ऐसा बेटा अता फरमाए जो कुरान का कारी हो, दीन का आलिम हो। मरना तो सभी को है ना, सभी लोगों को मरना है। घूर के ना देखो, ना बोलने से उम्र लंबी नहीं होनी है, मरना है ना सबको। बहुत कम लोगों ने हाथ उठाए। मुझे एक दुआ और आती है, कर दूंगा वाली, बाद में कर दूंगा। जितने लोगों को मरना, वो जरा हाथ उठा के गए, अल्लाह मौत भी हमसे छुड़ा सकती के गीत गाते जाएं हम। नहीं ना की कब्र में पंखा, बस यही लोग बोल रहे हैं, मैं इन्हें देख के तकरीर कर लेता हूं। किसी की कब्र में पंखा, किसी की कब्र में यार साथ, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ। खड़े वाले भी मुसलमान है ना, आप भी बोल सकते हैं फिर। बस खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। किसी की औलाद अब्बा की कब्र पे सोने का ताज नहीं चढ़ाती, चाहे वो मेरी कब्र हो या आपकी कब्र हो। औलाद किसी की बाप की कब्र पे सोने का ताज नहीं चढ़ाती है। मैं कारी यूसुफ साहब क़िबला, मैं ये बात अक्सर कहा करता हूं कि जब हमें अपनों की कब्र पे जाने का वक्त नहीं मिलता, तो हमारे बाद वालों को हमारी कब्रों पे आने का वक्त कैसे मिलेगा। आज बड़ा घमंड है, बड़ा रौब है अपनी दौलत का हमें। अगर थोड़े से टुकड़े गीले हो गए ना, तो टांग पे टांग रख के सीधी बात बंदा कहता मेरे सामने कोई टिकता ही नहीं। यही बात। हाँ ऐसा औकात क्या है उसकी, हमारे सामने वो बड़ा हुआ है, हैसियत क्या है उसकी। जब ये ख्याल आ जाया करे तो कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा लिया करो। बेशक कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा लिया करो।
और वहां जाकर के देखो आपको कब्रें दिखाई देंगी। कितनी कब्रों पे मिट्टी तक डालने वाला कोई नहीं है। जाकर के देखोगे कितनी कब्रों में हड्डियां दिखाई देती हैं, कितनी कब्रों में कफन नजर आते हैं, कितनी कब्रों में धागे होते हैं। पूछो खड़े होने वाले लोगों से जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, चाचा तुमने तो देखा होगा ये कब्र किसकी है? ये भी जवाब दे देते हैं ये फला जमींदार की कब्र है, इसके पास 100 बीघे जमीन थी, इसके पास 150 बीघे जमीन थी। इतनी बड़ी दौलतों के मालिक आज कब्रों में गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई कब्रों पे फूल चढ़ाने तो बड़ी बात है, मिट्टी डालने वाला नहीं आता है। हाय कब्रों तुम ही बता दो इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो कब्रें चीख के कहती है औकात में रहना, बिगड़ना मत, अकड़ के ना चलना, हमारी भी सुनता चला जा। मैंने कहा कब्र तू बता दे कहना क्या चाहती है। तब कब्र ने हमारा गिरबान पकड़ा और झिझोड़ करके कहा था हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। ऑपरेटर साहब किधर है? आड़ में। ऑपरेटर साहब जहां भी हो ना, इसको इको जो हो रही है ना ये थोड़ी कम कर दे, और ये जो आपके बॉक्स रखे हैं इन्हें थोड़ा आवाज दे। तवज्जो है सारे लोगों की? इको थोड़ा कम कर दें और बॉक्सों को आवाज दें अगर ऑपरेटर सुन रहे हैं मेरी बात। खुदारा कब्रों पे जाया करे और मेरी कौम अल्लाह भला करे। हमने तो कब्रों पे जाने का मतलब ही बदल दिया। एक रात होती है शबे कद्र, कौन सी? जोर से बोलो, आपको नहीं पता है तो बोल क्यों नहीं रहे हो? कौन सी रात होती है? तुम चुपो बेटे, तुम पढ़े लिखे लग रहे हो। मैं जरा बड़े बड़ों से पूछूं इनसे, कौन सी रात होती है? शबे कद्र। और दूसरी होती है शबे बारात। कौन सी? शबे बारात। हमारे नौजवान से कहा जाता है ये जगने की रात है, तो नौजवान जागते हैं, लेकिन जाग के करते क्या हैं? टंकी फुल कराई तेल से, चाबी लगाई, चल भाई मुरादाबाद के कब्रिस्तान चल रहे हैं, फला गांव के मजार पे चल रहे हैं, और फजर में आके कह रहा इमाम साहब पूरी रात जागा हूं। और ये मत पूछो गया कहां था। हाँ, और जो नहीं जाते वो क्या करते हैं सुनो। इसीलिए कहता हूं अपने बच्चों को कुरान दे दो, अपने बच्चों को दीन दे दो, अपने बच्चों को मुस्तफा के दीन का वारिस बना दो, ताकि रातें बर्बाद न करें। जो रह जाते हैं वो कहते हैं जनरेटर लगाऊंगा कब्रिस्तान में। लगता है कि नहीं भाई? जनरेटर। और अब तो कब्रिस्तान में भी सियासत, अपने मोहल्ले में लगाऊंगा बल्ब, उधर दूसरों का कब्रिस्तान है उधर नहीं लगाना। पूरा दिन कब्रिस्तान में लाइटें लगाई, सजावट करते रहे। कितने तो नादान ऐसे भी होते हैं जो कब्रों की घास काट के उन पे चूना फेर देते हैं और कहते हैं जी वो जो दूर से दिख रही है ना सफेद सफेद वो मेरे अब्बा की कब्र है। पूछो इन उलमा से, गुलाब कब्रों पे इसलिए डाला जाता है ताकि उसकी तरी से मरने वाले को राहत महसूस हो। क्यों? क्योंकि चीज जब तक गीली रहती है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती रहती है। और हमारे जाहिल बेटे जिन्हें हमने इंजीनियर तो बनाया लेकिन कभी मौलवी बनाना पसंद नहीं किया, कितने बेवकूफ कहते रह गए अल्लाह मौलवियों से बचाए। कैसे बच जाएगा मौलवी से? अबे जब आता है तब मौलवी के गुड़ पड़ने से आता है, और जब जाता है तो मौलवी की नमाज जनाजा से जाया करता है। बेशक सुभान अल्लाह। आप बचेगा मौलवी से? कह रहे आप बच के रहियो। हाँ भाई, मौलवियों से बचाए हमने बच्चे। हुआ क्या? नतीजा क्या निकला? बच्चों ने चूना फेर दिया कब्रों पे और लाइट लगा दी।
पूरी रात कब्रिस्तान में लाइट चेक करते रहे, कौन सा बल्ब कितनी तेज़ है, कब्रें कितनी दिखाई दे रही हैं। जब हम कब्रों पे लाइटें लगा करके जश्न मना रहे होते हैं, तब हमारे मरने वाले जो मदफून होते हैं वो आवाज़ दे के कहते हैं, और नादान ये जो ऊपर तूने बल्ब लगाया है इससे हमें क्या फ़ायदा होना है, इसकी रोशनी तो तेरे लिए है, ये जो तूने ऊपर लाइट की है इससे हमें क्या मिलने वाला है, इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं। अगर तू हमारे फ़ायदे के लिए कब्रिस्तान आया है तो यहाँ जनरेटर न लेके आता, 10,000 की CI फैन न लगाता, यहाँ पे लाइटें न लगाता। अगर हमारी रागत की बात थी तो कुरान की छोटी सी कोई सूरत पढ़ देता, कोई आयत पढ़ देता, हमारी रूह को बख्श देता। जनरेटर का उजाला तुझे फायदा देता, कुरान की तिलावत का उजाला हमें कब्रों में फायदा देने लग जाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत हम समझ ही नहीं पाए अंदर का उजाला क्या होना है और बाहर का उजाला कैसे होना है। खुदा के वास्ते कोशिश ये करें अपने बच्चों को दीन दें, अपने बच्चों को। इधर देखो बेटे, अच्छे माँ बाप के बच्चे हो, अगर जगह तंग है तो बदतमीजी ना करो, मेरी तरफ देखो, तवज्जो है सारे लोगों की। अपने बच्चों को दीन दें। ये 3 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, कितने दिख रहे हैं सबको? 3 बच्चे बैठे हुए हैं और अल्लाह के करम से तीनों हाफिज कुरान हो गए। हम ना कभी कभी कह देते हैं हाफिज जी हैं यार, बहुत हल्के में लेते हैं। जिसकी रोड पे जमीन आ जाती है ना, कारी यूसुफ साहब, वो कपड़ों से बाहर होता है। वो तो हाफिज जी से कहता आओ हाफिज जी बैठो, ये रवैये हमारे होते हैं। हाँ, बड़ी घमंड वाले लहजे में, आओ हाफिज जी, क्या हो, खाली हाफिज जी तो हैं। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जिसे ये घमंड हो कि मैं पैसे वाला हूं या मैं जमींदार हूं या मैं पावर वाला हूं, जाओ पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी करो और सब इकट्ठी करके तराजू के एक पल्ले में रखो, मैं कुरान पाक की एक आयत उठा के दूसरे पल्ले में रख देता हूं। अल्लाह माशाअल्लाह। सारी दुनिया की दौलत मिलकर के एक आयत की बराबरी नहीं कर सकती है। और हमने क्या किया? हाफिज जी कसम खा के कह रहा हूं यार, इस कौम की दावत उस वक्त तक नहीं होती जब तक अब्बा मर ना जाए। हमने कुरान वालों को सिर्फ तीजे के लायक समझा है, सिर्फ 40वें के लायक। और कभी बेटे के वलीमे में भी वैसी इज्जत दिया करो जैसे तीजे में देते हो। सबसे पहला कुरान वालों को खिलाया जाता वलीमे में। हाँ, ये आपकी गवाही दे रहे हैं कि आप सबसे पहले कुरान वालों को खिलाते हैं। अब आप इनसे पूछूंगा, देखो अब मुझे बताओ, जब ये खाना खाने जाते हैं तो बर्तन कौन से होते हैं? पंचायती के प्लास्टिक वाले? हाँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा डायरेक्ट। कान खोल के सुनो, इज्जतों का तकाजा यह होता है, जब बड़े मेहमान को खिलाया जाता तो डिस्पोजल में नहीं, अपने घर के सबसे कीमती बर्तन में खिलाया जाता। अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात कही। किस बर्तन में? सबसे कीमती बर्तन में। और कोशिश कीजिएगा अपने घर के बर्तन में खिलाना इनको। और अगर ये चम्मच से खाएं तो कहना ना, आज चम्मच से नहीं, हाथ से खाइए, अपनी उंगलियां डालिए। सुना है दिनों रात इन हाथों से कुरान उठाए फिरते हो, इन हाथों में कुरान रहता है, वो बरकत वाली उंगलियां डालो ताकि अल्लाह उन उंगलियों के सदक़े में हमारे घर में बरकतें नाज़िल फरमा दे। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह। ऐसे ही करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसे ही कीजिएगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज कुरान बना लिया। बड़ी बात है, वरना कितने तो ऐसे हराम खाऊ होते हैं कि बेटा समझदार हुआ ना, आलू बीन ने भेज दिया, नलाने भेज दिया, 150 ला गई। तो बच्चों की कमाई खाने वाले लोग, छोटे बच्चों की कमाई खाने वाले लोग, वो सिर्फ उनके बचपन को बर्बाद नहीं करते, उनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देते। आज इनसे मजदूरी करा लो, कल ये मंडी में बिकेंगे।
सही बात। आज इनके 200 रुपए के लालच से तुम इनके हाथों से किताबें छीन लो, ये कल मंडी में जाके खड़े होंगे और ये जब तुम्हारी याद आएगी तो तुम्हें लानतें दिया करेंगे, कहा करेंगे काश खुदा ऐसा बाप देता जो हमारे हिस्से की मेहनत करके हमें हमारे हाथ में कुरान की दौलत अता करता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अच्छे माँ बाप वो होते हैं जो अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम करते हैं। और तालीम का फायदा सिर्फ ये नहीं कारी यूसुफ साहब कि ये हाफिज जी बन गए तो इमामत करेंगे, सिर्फ ये फायदा नहीं। अगर ये आलिम बन गए तो किसी मदरसे में पढ़ाएंगे, सिर्फ ये फायदा नहीं, बल्कि जिस घर में आलिम पैदा हो जाता अल्लाह उस घर को बदअकीदगी से बचा दिया करता है। बेशक उस घर में कभी बदअकीदा आदमी नहीं आता है। जिस घर में हाफिज होते हैं, जिस घर में आलिम होते हैं, उस घर में कभी बदअकीदा नहीं आया करते, उस घर में कभी वहाबियत नहीं आया करती, इसलिए कि उस घर की हिफाजत अल्लाह कुरान की बरकतों से फरमाया करता है। और यह हुआ एक फायदा। दूसरा फायदा कारी यूसुफ साहब, आप दुनिया की सारे किताबें पढ़ दीजिए, वो ये तो कहते हैं कि जी बाप को घर से निकालना बुरा है, बाप को गाली देना बुरा है, लेकिन दुनिया की कोई किताब ये नहीं बताती है कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बाप जन्नत का दरवाजा है, ये सिर्फ मोहम्मद अरबी का दीन बताया करता है। जब हम दीन सीखते हैं तो हमें रिश्तों का पता चलता है। मैंने बहुत सोचा मैं अपने बच्चों को क्या बनाऊं, आखिर में मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हुजूर का दीन दूंगा। इसलिए कि मैंने डॉक्टरों के रिश्तेदार भी देखे, मैंने इंजीनियरों के रिश्तेदार भी देखे, मैंने उनका खानदान भी देखा है जिनके एक साइन से लाखों रुपए पैदा होते हैं। मैंने कुरान वालों का खानदान भी देखा है। मैं कितने ऐसे हाफिजों को जानता हूं कि जो महीने के 6,000 कमाते हैं, लेकिन भाई का भी ख्याल रखते हैं, बहन का भी ख्याल रखते हैं, बहनोई का भी ख्याल रखते हैं, फूफी का भी ख्याल रखते हैं, खाला का भी ख्याल रखते हैं। अगर सबसे ज्यादा रिश्तों को जोड़ना कोई सिखाता है तो मोहम्मद अरबी का दीन सिखाया करता है। यही मदरसे में बैठ के पढ़ने वालों को, ये दरसगाह में बैठ करके पढ़ाने वाले कुरान वाले बताते हैं हर रिश्ते की कदर कीजिएगा। किस लिए? वो जवाब देते हैं इसलिए कि अगर किसी का दिल तोड़ दिया तो 1000 काबे ढाने से ज्यादा बुरा काम हो जाएगा। बेशक बेशक बेशक, हक। ये कौन सिखाता है? ये मदरसे सिखाया करते। सही बात। ये मदरसे सिखाया करते। हाँ, अल्लाह हमें सबको माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपनी नस्लों को दीन दें ताकि वो रिश्तों को समझें। आज कौन सा रिश्ता नहीं है टूटा हुआ, मुझे बताओ। अल्लाह माफ करे, मैं नहीं जानता आपके गांव की सियासत क्या है, उसकी भी वकालत आपके मौलाना कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हिंदुस्तान की सियासत का आलम यह है कि हमारे अपने मतलब और फायदे ने भाई को भाई के दुश्मन बना के खड़ा कर दिया है। सही बात। आज ये कड़वी सच्चाई है। हाँ, हमारी सियासत ने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और उससे ज्यादा बेवकूफ होते, इलेक्शन लड़ने वाले से ज्यादा बेवकूफ होते ये लड़ाने वाले। फायदा 2 पैसे का नहीं, वो खाली जीतेगा वही जीतेगा। वो भैया ने अगर दूसरे का नारा लगा दिया, कहता अब तू मुझसे अलग है। इतनी नफरत तो हम लोग वहाबियों से नहीं करते जितना वोटरों से करते हैं दूसरी पार्टी। तो ऑपरेटर साहब इसे सही कर लो भाई। मैं बार बार इसलिए मुंह हटा के बोल रहा हूं कि ये मेरे गले में दर्द कर रहा है। इससे अच्छा आवाज तो मैं बगैर माइक के वहां तक पहुंचा सकता हूं। सुन रहे मेरी बात? मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे आप लड़ने वाले हो या लड़ाने वाले, वोट नाम है राय का। किस चीज का? बोलो। राय का। राय। भाई किसको जिम्मेदार होना चाहिए? एक राय मैंने दे दी, किन्होंने दे दी, इसमें कोई झगड़ा। जिम्मेदारी उसके हाथ आ गई जिसके हक में राय ज्यादा थी। है भाई, जिसके हक में राय ज्यादा थी उसके हक में क्या गई? जिम्मेदारी आ गई। अब झगड़ा किस बात का?
कुछ लोग इतने ठलुए होते हैं जो पूरा साल ये कहते प्रधान जी देखो उसकी नाली उली भी साफ ना हो जा वोट ना दिया। सुबह शाम और इतनी चुगलखोरी पे एक कप चाय मिल जाती है बस। ये इसकी औकात है। कितनी? एक कप चाय, एक कप चाय। ये बच्चे क्यों नहीं बोल रहे? कितनी? बस एक कप चाय से ज्यादा कुछ नहीं। और सुबह से शाम तक बैठा रहेगा। तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। क्या हो गया बवाल? सुबह से शाम तक कह रहे तुम्हारा तो जवाब ही नहीं प्रधान जी, क्या करा है तुमने? 8 दिन बैठेगा बाजार, 8 दिन बाद 500 रुपए मिल जाते हैं। उन्हें दबा के बाजार करने जा रहा। सच्ची बताओ, अगर बंदा 8 दिन मंडी में काम करे कितने कमाएगा? बोलो। क्या बात है, माशाल्लाह। कितने? 4000। और चुगलखोरी करने के 8 दिन में कितने मिले? डर के बोल रहे हो? बात सही है। 500। बताओ 4000 अच्छे के 500? जोर से बोलो। कितने? 4000 अच्छे। तो हम इन 500 के चक्कर में पूरा दिन जहन्नम खरीदते रहे। वो ऐसा, वो वैसा, वो अंधा भैंसा, यही करने में जिंदगी गुजर गई। मरना नहीं है। भाई को भाई के सामने ला करके खड़ा कर दिया। कौन सी ताकत हमारे खिलाफ नहीं है, कौन हमारा दुश्मन नहीं है। आज बातिल की सारी ताकतें इकट्ठा हो करके तुझे और मुझे मिटाने पे लगी है। एक केस ऐसा बता दो जो थाने मुसलमान का जाता हो, आसानी से निपटा दिया जाता हो। एक मुस्लिम कैदी बता दो जो जेल जाता हो, आसानी से छोड़ दिया जाता हो। कोई तुम्हारा हमदर्द नहीं है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगर नफरतें हो गई है मोहब्बतें बांट लो। अगर एक दूसरे से नाराज हो गए हो, सुबह होने से पहले राजी कर लेना और जाओ दुश्मन के दरवाजे पे उसकी कुंजी बजा दो। कहते यार खुदा के लिए माफ कर दे। अगर वो धक्का दे के कहे गैरत नहीं आती है, फिर भी माफी मांगने आ गया है, मैंने कल भी भगाया था अब फिर आ गया है, उसके पैर पकड़ लेना, कहना माफी दे दे, मैं अपने लिए नहीं अपने नबी के लिए आया हूं। मेरे आका ने कहा है जो रूठे हुए को पहले सलाम कर लेगा खुदा उसको उससे पहले जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। प्यार बांटिए। प्यार क्या बांटेंगे? इधर वाले भी बोले क्या बांटेंगे? अच्छा पैगाम पेश कर। माफ कर दीजिए, दिल दुखता। दिल कारी यूसुफ साहब क़िबला बैठे हुए, मेरे भी भाई हैं, इनके भी भाई हैं। सच्ची बात बताऊं, भाई लड़ते हैं लेकिन रोते माँ बाप हैं। हाँ, यही बात है। भाई लड़ते हैं और रोते जोर से है। हाँ, रोते माँ बाप हैं। झगड़े भाइयों में होते और रोना माँ बाप का हो जाता है। खुदा के लिए हमारे ना हो सको तो मत होना, कम से कम उन माँ बाप के हो जाना जिन्होंने अपनी जान से ज़्यादा प्यार करके तुम्हें पाला है। उनके हो जाना। मुश्किल होती है जिंदगियाँ। माँ बाप समझाते रह जाते हैं, बेटे मानने को तैयार ही नहीं हो। अम्मा तुझे क्या पता है, वो मेरे सियासी लीडर को ऐसे कह रहा है। अम्मा तुम क्या जानो। अब्बा तुम चुप रहो, तुम मत बोलना अब्बा जी हमारे बीच में। जब औलाद अपने बाप के मुंह पे ताला लगाती है ना, तो बाप कहता काश आज मौत आ गई होती, कम से कम ये रुसवाइयां तो ना उठानी पड़ती। यार कौन बाप ऐसा जो औलाद को अपनी जान से ज्यादा नहीं चाहता। आज तो मुझे हैरत होती है, तीजे 40वें इधर भी होते हैं कि नहीं? बोलो। रोटी भी बनती होगी 40वें में, हैं? खाते भी होंगे लोग। हाँ जी। सुने मेरी बात, बहुत गौर से सुने। जब इंतकाल होता है ना अब्बा का,
तो बेटा खड़े होकर बिरयानी के भगोने गिनवा रहा होता है। 11 भगोने बने हजरत। मैंने अब्बा के जायदाद का हक अदा कर दिया। तुम्हें एक बात बताऊं, बिरयानी जो तुम बनाते हो ना, बाप के सुकून के लिए बिरयानी जरूरी नहीं है। समझे मेरी बात? इससे ज्यादा जरूरी है बाप के छोड़े हुए लोगों से मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारना। सुभान अल्लाह। और ये जरूरी नहीं है चारों भाई बराबर के मालदार हों। ऐसा होता है? नहीं ना। कोई ऐसा होता है जो महीने में लाख कमाता है, कोई ऐसा होता है जो 50,000 कमाता है, कोई ऐसा होता है जो रोज ठेला लगाता है या रोज मजदूरी करता है, रोज बच्चों को लाके खिलाता है। ऐसे ही है कि नहीं? तो अब जरूरी नहीं है कि बड़े बेटे का हिसाब 5 भगोने बिरयानी का, तो छोटा भी हिस्सा ले ले। अगर छोटा हिस्सा ना ले, बड़ा बना ले, तो लोगों में बैठ के कहता इसकी क्या बस की बात थी, इससे तो तीजे के चनों में पैसा ना दिया गया, ये बिरयानी मेरे तरफ से है, ये खाना मेरी तरफ से है, ये पिंडाल मैंने लगवाया है। जब छोटे भाइयों को इस तरह से जलील किया जाता है, कब्र में बाप की रूह तड़प जाया करती है, मां रोने लगती है कब्र के अंदर, काश ये 40वां हमारा ना कराता, ये बिरयानी हमारी ना बनवाता, कम से कम हमारे बेटे को तो रुसवाई का चेहरा ना देखना पड़ता। अगर तुम अपने मरने वालों से प्यार करते हो, उन्हें इज्जत देना चाहते हो, खुदा के वास्ते भले बिरयानी बनाना या ना बनाना, पैसे खर्च करना या ना करना, अपने भाई को रुसवा ना करना। अगर भाई कमजोर है, हाथ पकड़ के साथ लेके चलना। अगर वो गरीब हो, उसके दस्तरखान पे चटनी बनी हो, अपने घर के मुर्गे उठा, गरीब के दस्तरखान पे जा, अपने आगे का खाना गरीब को खिला दे। खुदा की कसम, हलक से लुक़मे जैसे ही नीचे उतरेंगे, दुआएं अर्शों पर आ जाएंगी, अर्श वाला भी राजी हो जाएगा और मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा पैगाम। खुदा के वास्ते मोहब्बतें बांटिए। और ये दर्द पूरे समाज में फैला हुआ है, पूरे समाज में ये दर्द है कि झगड़े, नाराजगियां, और झगड़े सिर्फ एक प्लेट चावल का, कोई ज्यादा लंबा नहीं, एक प्लेट चावल का, या कह लो एक कप चाय का, और उसकी नफरतों का नुकसान इतना बड़ा। अल्लाह माफ करे, मैं जानता हूं। कोशिश कीजिएगा कि ये नफरतें कभी ना हो। आमीन। आज भाई भाई का दुश्मन बना खड़ा है और अपने ही भाई को अपने ही भाई फंसाने में लगा हुआ है। हम कहां जाना चाहते हैं? आपको बड़ा बनने का शौक है तो मेहनत से बनिए। किसी की गर्दन पे पैर रख के कभी कोई बड़ा नहीं होता है। ये वक्ती तौर की बुलंदी हो सकती है अगर तुम किसी के कंधे पे खड़े हो। जिस दिन उसके कंधे से पैर हटेगा, उस दिन मुंह के बल जमीन पे बंदा आता है, मुंह के बल। अपने रिश्तों की कदर करें। हालात यहां तक हैं, हमारी नफरतें इतनी बढ़ गई कि शादी ब्याह था ना तो भाई को दिखा के उसके दुश्मनों को दावत दी जाती है। भाई को दिखा के, ले रोक के दिखाइए, मैं बुलाऊंगा कारी यूसुफ को। हाँ, रोक के दिखाइए, मैं बुलाऊंगा कारी आरिफ को, देखूं कैसे रोक लेगा तू। अपने भाई को जलील करने के लिए उसके दुश्मन को बुलाया जाता है। आपको पता है, पूरे मोहल्ले में नौत नौत के दावत करते हो, जूतियां घिस लेते हो नेताओं की दावत करने में। आना जरूर है, प्रमुख साहब आना जरूर है, विधायक साहब आना जरूर है। हाँ, जूतियां घिस गई है।
और वीआईपी टेंट लगा करके खिलाता है। कहता हूटर दूर से बजा देना ताकि पता चल जाए विधायक साहब भी आए थे, मंत्री जी भी आए थे, प्रमुख साहब भी आए थे। दूर से होटल हूटर देते हुए गाड़ियां आ रही हैं, लोगों में धूमधाम मनाई जा रही है। लेकिन हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, तूने दुनिया की दावत कर दी है, लेकिन तुझे पता है जब तेरे बेटे की शादी का दिन रखा हुआ था तो सुन, उसके बाजों से ज्यादा तेरे बच्चों ने खुशियां मनाई थी। तेरे भतीजे की खुशी की तेरे बच्चों को भी बहुत ज्यादा खुशी थी। वो कहते थे अब्बा जी आपकी नाराजगी है, हम जोड़े नए जरूर पहनेंगे, आप अगर ना भी जाओगे हम भी जाएंगे। बाप कहता था तुम क्यों जाओगे? कहेगा अच्छा नाराजगी तो भाई भाई की है, हमने उंगली पकड़ के खेलना सीखा है, हमने उंगली पकड़ के चलना सीखा है, एक दूसरे के साथ गुड़िया गुड्डों से खेले हैं। आज तुम्हारी नाराजगी को लेकर के इतने बड़े फासले हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब तेरी मूंछ की और नाक की लड़ाई होती है उसमें पिस जाते हैं तेरे मेरे बेगुनाह बच्चे, बेकसूर बच्चे रोया करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा जब सगा चचेरा भाई दूल्हा बन के निकलता है, चचा साथ पहने घर में चुप के रोया करती है। वो जानती है कि इसके दरवाजे पे कुत्ते तो आके चले गए हैं, अगर नहीं आया है तो उसका सगा भाई नहीं आया है, सगा भतीजा नहीं आया है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगले दिन बातें किया करते हो, लो जी नेताजी आए थे, मंत्री जी आए थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अगर उसने तुम्हें भाई जैसी दौलत दी है, अगर भतीजे दिए हैं तो शुक्र के सजदे लुटाया करो। ये दौलत अगर किसी को नहीं मिलती है, खुदा की कसम उससे पूछो जिसके पास भाई की दौलत ना हो, भतीजों के रिश्ते ना हो, कितने तनखा रह जाते हैं वो दुनिया में। ईद त्योहार पे भी खुशियां नहीं मिलती है, नए कपड़े पहन तो लेते हैं, देख करके मुस्कुराने वाले नहीं मिलते हैं, खाने तो अच्छे बनते हैं, बिन बुलाए आने वाले जब रिश्तेदार नहीं होते हैं तब घर अकेले नजर आते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूं, अगर तेरे घर पे खुशी आ जाए, मंत्री को बुलाना या मत बुलाना, नेता को बुलाना या मत बुलाना, पैसे वालों को बुलाना या मत बुलाना, उस भतीजे का हाथ पकड़ के लाना जो दीवार के पीछे बैठ के रो रहा हो, उस भतीजी को गोद में उठा के लाना जो पर्दे के अंदर बैठ करके अपने बाप जैसी सूरत चचा को देख करके रो रही हो, जिसे ये ख्याल सता रहा हो काश आज मैं भी चचा के घर होती, जिसे ये ख्याल रुला रहा हो कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो छोटे पापा कहती थी, आज का वो मुझे भूल गए हैं। जब ये रिश्ते बेटियों को रुलाया करते हैं तो मुबारक हो तुझे नेताओं की दावत, मुबारक हो तुझे मंत्रियों की दावत। क्या फायदा तेरे दरवाजे पे अगर दुनिया खा के चली गई, कोई नतीजा नहीं है। खुदा की कसम तेरे दरवाजे पे मंत्री खा के जाए कोई शान नहीं बढ़ती है, तेरे दरवाजे पे अमीर खा के जाए कोई रुतबे नहीं बढ़ते हैं। मजा तो तब है जब तेरे दरवाजे पे नेता आए या ना आए, तेरे बाप का बेटा तेरी माँ का लाल जरूर आना चाहिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। कदर करो रिश्तों की यार। कहां खो गए हम लोग? नहीं जाऊंगा बुलाने। अगर कोई कह भी देना भाई को बुला लो, कह रहा मैं कोई इतना गिरा हुआ हूं? लोग कहते हैं बड़ा है यार तेरा, एक बार राजी कर ले। कहता बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मैं उससे कम थोड़ी हूं। सुन छोटे, जब तू छोटा था ना और ये बड़ा था, इसकी उम्र 6 साल थी और तेरी 8 साल थी, तो तुझे दरवाजे में अगर कोई 15 साल का लड़का मार देता था ना, तो ये तेरा 8 साल का भाई तेरे लिए 15 साल के जवान का गरिबान पकड़ के लटक के कहता था होता कौन है तू मेरे भाई पे हाथ उठाने वाला? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरा भाई अकेला नहीं है, भी उसका बड़ा भाई है। और आज तू कहता है कि है क्या वो मेरे सामने? आज तू पूछ रहे? खुदा की कसम उनसे पूछो जिन्होंने भाइयों के जनाजे उठा लिए हैं। चाय पी के भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, नाश्ते के लिए भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के अलावा कोई भाई नहीं हो सकता है। आज तुमने उनसे मुंह मोड़ लिया, आज कह रहा तू है कौन? और शर्म कर यार, गैरत कर। तुझे याद ना हो तो मैं बताऊं, जब तू छोटा था ना ये बड़ा था और तू नाली नहीं कूद पाता था, ये तुझे कंधे पे बैठाता था।
और फिर नाली कूदता था ताकि मेरे भाई के पैर पे कीचड़ न लग जाए। क्या ये दिन इसलिए देखे थे कि जब तू बड़ा हो जाए तो इसी के कान पे तमंचा रख के इसे इसकी औकात याद दिलाए? खुदा के वास्ते इन रिश्तों की कदर करो यार। आज हो क्या गया है हमें? हम जब एक आंगन में रहते थे ना और एक माँ के साथ रहते थे, एक बाप का साया होता था। हमारे घर में फैसला करने वाला सिर्फ बाप होता था और हमें प्यार करने वाली बस हमारी माँ होती थी ना। तो खुदा की कसम हम एक दूसरे के लिए जान देते थे। आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? आज छोटा बड़े को गाली दे रहा है, कह रहा औकात याद दिला दूंगा 2 मिनट में। और शर्म कर, बस्ते तो दोनों डाल के जाते थे ना कंधे पे, स्कूल दोनों का था ना। लेकिन जब पता चला बड़े भाई को कि फीस भरने के लिए बाप के पास पैसा नहीं, उसने अपना बस्ता फेंक के तेरे हिस्से की मजदूरी करके तेरी जेब पे कलम लगवा दिया। और आज उस कलम की ताकत उसी को दिखा रहा है। कितने ऐसे जलील भाई भी होते, अल्लाह ने दौलत दे दी है ना तो गरीब भाई को भाई कहने तैयार नहीं होते। खैरा पड़ोसी है हमारा, क्यों? क्योंकि उसके कपड़े फटे, उसके पैर का जूते 18,000 का नहीं है इसलिए। सुन, उसकी रगों में भी वही खून है जो तेरी रगों में है। वो भी उसी बाप का बेटा है जिसका तू है। फर्क इतना है, उसने अपनी कामयाबी तेरे कदमों पे निछावर कर दी ताकि तू कामयाब बन सके। जब तू बेच लगा के आता था ना तो वो सीना चौड़ा करके कहता था ये मेरा छोटा भाई है। आज बड़ा भाई नहीं रह गया। हम इतने बट गए, हम इतने रिश्तों में, इतने हिस्सों में तकसीम हो गए। खुदा के वास्ते इन रिश्तों की कदर कर लें। जिस दिन ये कब्रिस्तान चले गए ना, दुनिया ईद मिलने तुमसे घर आएगी और तुम ईद मिलने इनसे कब्रिस्तान जाओगे। कह रहे अम्मा बड़ी राजी है जी, मैं अपनी अम्मा की दवा दिलवा रहा हूं। दवा दिलवाई तो क्या खाक दिलवाई? कम से कम उसके दूसरे लख्ते जिगर को भी तो सीने से लगा लेता। उसका बेटा है वो भी। हम माओं का इस्तेमाल करते हैं साहिब, कदर नहीं करते। इस्तेमाल करते हैं हम माओं का, उनकी इज्जत नहीं करते। वरना माँ इतनी प्यारी शय है। कारी यूसुफ साहब क़िबला इसी साल इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमत व गुफरान की बारिशें फरमाए। माफ कीजिएगा, सच बता रहा हूं, आज कारी यूसुफ साहब यहां हैं, पहले भी आते थे, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूं, पहले आने में जो बेखौफी होती होगी ना, वो अब नहीं होगी। और जो पहले जाते हुए खुशी मिलती होगी, वो अब नहीं मिलती होगी। क्योंकि जब बच्चे घर से निकलते हैं और मां का आंचल उठता है ना, तो अल्लाह मौत भी टाल देता है। और जब 1000 थकन लेके बेटा घर आता है, सैकड़ों सितम सीने में बसा के आता है, और मां एक बार बेटा कह के आवाज दे देती है, तो सारे दुख ऐसे खत्म हो जाते हैं कि किसी डॉक्टर की दवा भी इतना फायदा नहीं करती जितनी मां की जबान से निकलने वाला लफ्ज बेटा फायदा कर देता है। आपसे भी कहना चाहता हूं यार, इन रिश्तों की कदर कर लो। माएं वो होती है जो बेटों को आंसुओं की गर्मी से पता लगा लेती हैं इसके सीने में दर्द कितना।